अगर तुम अपने आप से एक सवाल करो, जितनी तुम्हारी अब प्रिपरेशन चल रही है ना, इस हिसाब से अगर कल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है तो तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? खुद से एक जेन्युइन क्वेश्चन करो यार, मैं तुमसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ। तुम अपने से सवाल करो, तुम्हारे कितने नंबर आ सकते हैं अगर तुम्हारी अभी अभी वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ जाए। मे भी तुम्हारा आंसर हो 40%, 30%, मे भी तुम कहो फेल हो जाओ। तो क्या कर रहे हो? क्यों देख रहे हो ये वीडियो? क्यों ऐसे भटक रहे हो यूट्यूब में? तो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखो। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा प्रैक्टिकली, कोई टाइम टेबल, कोई नथिंग शिट, जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला बकवास बंद करते हैं और वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या होने वाला है? अपने इस मोबाइल को बंद कर दो। लिटरली कितना ही टाइम बाकी है तुम खुद देख के देखो। तुम्हारे पास 7, 8, 10 मे बी 1 महीना बचा हो। तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कितना ही टाइम बचा है। और अगर इस टाइम में तुम मेहनत कर लो, क्या तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है? ये क्वेश्चन खुद से करो। इफ आंसर इज यस, तो क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? जस्ट शट दिस डिवाइस ऑफ, शट ऑफ द टेक्नोलॉजी, शट ऑफ योर टेलीविजन, शट ऑफ योर मोबाइल। अपनी किताबें लेके बैठो, एक रूम में बैठो, रूम का दरवाजा बंद करो एंड देखो 1 घंटे में तुम्हें पढ़ाई आ ही जाएगी यार। 1 घंटा ऐसे खाली बैठोगे, उसके बाद तुम खुद ही बुक उठा लोगे, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे। द इशू इज कि तुम्हारे पास वो फीलिंग है ही नहीं, तुम वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारा वो रिजल्ट है। अगर तुम एक्चुअली में 85, 95 स्कोर करना चाहते ना, तो तुम अभी ये वीडियो ना देख रहे होते। अगर तुम करते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, या तो तुम ये इंस्टाग्राम की रील देख के आते हो कि मैं अपना प्राइम लेके आऊंगा, अगर तुम लेके आ सकते हो तो तुम ये वीडियो क्यों देख रहे होते? तुम्हारी औकात ही नहीं है एक्चुअल में। तो सिंपल से अपने इस मोबाइल को बंद कर दो। मोबाइल को बंद करने के बाद अब तुम कहोगे कि मेरी ना बहुत ज्यादा एडिक्शन है कि हर 5 मिनट बाद उठा लेता हूँ, हर 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद। तो जस्ट सिंपल से सारे ऐप्स को ना डीएक्टिवेट कर दो। इंस्टा में जाओ, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, स्नैपचैट डेल कर दो, यूट्यूब डिसेबल हो सकता है। देन अपने मोबाइल में एक लंबा सा पासवर्ड लगा दो एंड उस पासवर्ड को ना इतना लंबा होना चाहिए कि उसको लिखते हुए 1 मिनट लग जाए, और उस पासवर्ड को अपने एक रजिस्टर पे लिख सकते हो। एंड देन मोबाइल को कर दो शट ऑफ एंड देन तुम अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, अपने बहन भाई को पकड़ा दो और बोलो कि मुझे ये पेपरों के बाद चाहिए, ठीक है, अभी नहीं चाहिए। एंड वो तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि तुम पहले से इससे तंग हो और वो भी तुमसे तंग है। सो जस्ट इसको बंद करो एंड उसके बाद पढ़ने बैठो। अब सेकंड चीज जो गलती है वो है तुम्हारी डाइट। तुम ऐसी डाइट खा रहे हो, तुम रात को पिज्जा खाते हो, तो तुम उसके बाद पढ़ते हो कि अब सुकून से पढ़ूंगा, अब ना सेटिस्फेक्शन आ चुकी है। एक्चुअली में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो तुम्हारा पेट भर चुका है। और जब तुम्हारा पेट भर जाता है तो तुमसे कभी पढ़ाई नहीं होने वाली। तुमने कभी खुद नोटिस किया होगा, जब तुम कोई हैवी चीज खाते हो तो उसके बाद इसमें इतनी नींद आती है कि मजा आ जाता है। फिर उसके बाद कैसे पढ़ाई होने वाली है? तो या तो भाई तुम सारा दिन भूखे रहो, दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो तुम बहुत ही हल्का खाना खाओ, घर का खाना खाओ, दैट्स फाइन। उसके बाद तुम पढ़ने बैठो, उसके बाद तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड अपनी स्लीप पे ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग मत करना। 1 घंटा जो तुम मोबाइल पे दे रहे थे, उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये मत कभी ना करना कि यार 7 घंटे की नींद है, जिसमें 2 घंटे मैं मोबाइल को दे दूंगा और 5 घंटे सो लूंगा, ठीक है, और पढ़ाई वैसे की वैसे नहीं, मोबाइल बंद कर दो और 7 घंटे की नींद वैसे की वैसे रखो और पढ़ाई को ज्यादा कर दो, ठीक है। एंड तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी हेल्थ पे या फिर अपनी स्लीप में, कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तभी तुम पेपर देने जाओगे। दैट्स इट, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। अगर तुम फिट हो ना, तो तुम्हारा पेपर भी फिट होने वाला है, क्योंकि लिखने ही तुम वाले हो, सोचने ही तुम वाले हो। तुम्हारा अगर काम नहीं करेगा माइंड, तो तुम लिख के क्या आओगे? तो जस्ट सिंपल से अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल बढ़िया रखो, एक्सरसाइज करते रहो। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी कोई रूटीन फॉलो नहीं करनी। मैं तुम्हें अगर बताऊं कि 2 घंटे में स्लॉट में पढ़ो, ये कोई रूटीन नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी कोई रूटीन फॉलो नहीं करनी। सुबह उठे काम 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 काम, शाम को उठे काम 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 काम, रात को सोए काम। एंड तुम्हें सोते वक्त भी ये ख्याल होना चाहिए कि कल क्या करना है। एंड उठो ना, तुम्हें एक फील होनी चाहिए कि हाँ आज कुछ करना है। तुम्हें अगर सुबह अगर एक पॉजिटिवली लेके आते हो ना, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के तुम 4 घंटे पढ़ लेते हो, बिल्कुल नो रूटीन, तुम्हारा डिसीजन ही नहीं था, तब तुम उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लोगे ना, तुम्हें गिल्ट फील होगा कि यार 4 घंटे पढ़ लिए, 5 मिनट मेरे जाया हो गए। तुम क्या करते हो, सुबह उठते हो एंड तुम मोबाइल खोलते हो, देन तुम्हें ना बाद में एक पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। तुम कहते हो रात को देखा जाएगा एंड रात को तुम दोबारा गिल्ट कर रहे हो तो कि यार आज का भी दिन वेस्ट हो गया। सो बस अपने इस मोबाइल फोन को बंद करो, जैसा मैंने पहले कहा था। एंड देन यू डोंट हैव टू फॉलो एनी रूटीन कि यार मैं इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे बैठूंगा। नहीं, उठोगे, पढ़ोगे एंड पढ़ते जाओगे, दैट्स इट। इसके बाद कोई भी और चीज नहीं करनी। व्हाई आर यू डूइंग शिट थिंग? भाई तुम एग्जाम के बाद कर लेना, क्योंकि रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, है ना। और तुम एक तरफ से कहते हो कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आए, और उसके बाद तुम मोबाइल भी चलाते हो। ये कोई सेंस नहीं बनाता। तो तुम्हारी औकात ही नहीं है अगर तुम 95 स्कोर ही नहीं करना चाहते। आगे बढ़ने से पहले तुम जाओ कमेंट सेक्शन में और लिखो ना, एक बार लिख के देखो कि मैं इस बार ना कितना स्कोर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर तुम 60% स्कोर करना चाहते हो वो लिख दो,
एंड इफ यू वांट लाइक 90% ना, तो तुम वो स्कोर करो, ठीक है। एंड स्कोर करना है भाई, अगर लिख रहे हो ना तो वो करना भी है। तुम्हें अपने हाथ पे लिखना है, माइंड पे लिख लेना है, बुक पे लिख लेना है, रजिस्टर पे लिख लेना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख लेना है। एंड अब तुम्हें एक और चीज़ करनी है जो मैं तुम्हें लाइक जेन्युइन एग्जाम के टाइम में जो तुम्हें करनी है, वो है जब भी तुम एग्जाम दे के आओ ना, लाइक तुम पेपर दे के आओ एंड जो ही तुम घर आए हो, बिल्कुल ये मत डिसाइड करो कि पेपर कैसा हुआ, कितना हुआ था, या फिर कैसा क्वेश्चन कैसा हुआ था। जस्ट सिंपल से घर आओ एंड नेक्स्ट पेपर को देखो किस कौन सा पेपर है, लाइक उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो। अपने फ्रेंड्स को ना ब्लॉक कर दो, लाइक उनको ब्लॉक लिस्ट पे लगा दो कि हम बात नहीं करेंगे, पेपरों के बाद देख लिया जाएगा। लाइक अगर तुम हो भी 10th क्लास में, 10th क्लास के बाद वो दोस्त चले जाने वाले हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारे से एग्जाम का पूछेंगे कैसा हुआ है। तो बिल्कुल भी ये मत डिसाइड करो यार एमसीक्यूज कितने हुए गलत थे, या फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे किए, लॉन्ग क्वेश्चन किए, बस ठीक है हो गया तो हो गया। अब तुम देखो, अगर तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन गलत था एंड तुम्हें पता नहीं है, तुम अगला पेपर देने जाते हो, वो तुम्हारा अच्छा हो सकता है। बट अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा लॉन्ग क्वेश्चन गलत था, या फिर तुम्हारे दोस्त तुमको बता देते हैं, तो तुम अब पास में नहीं जा सकते, तुम उस पेपर के दिन नहीं जा सकते दोबारा पेपर देने, लेना। तो अगर तुम्हें वो पेपर देना भी होगा तो तुम अगले साल दोगे दोबारा से। तो बस अपने फ्रेंड से कट आउट करो एंड खुद बैठो एंड खुद पे बिलीव रखो कि हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब इस वीडियो को ना क्विट करने के बाद बिल्कुल मोबाइल बंद करो, मोबाइल जैसा मैंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड कितना ही दिन बचा है, सो दैट्स द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर सकते हो और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल।